अठारह मार्च 2020। मैं इस वक्त मेलबर्न में हूँ, ऑस्ट्रेलिया में। और हमारे साथ शाहिद भाई हैं और ये सलीम उल हक हैं और शाहिद भाई के ये बेटे हैं हमारे साथ, ठीक है। और मैं हूँ। शाहिद भाई का इंटरव्यू कल मैंने तारुफ थोड़ा सा करवा दिया था आपको। अभी जो मैं ऑनलाइन हुआ हूँ, वायरस के बारे में कुछ बातें करनी है आप लोगों से कि इस पर बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है कि तवाफ़ बंद कर दिया गया, हज पर पाबंदी भी लगने के चांसेस हैं। इस बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँगा इंशाल्लाह। वही 243 लोग हो गए माशाल्लाह। तो ज़रा थोड़े से पब्लिक आ जाए तो मैं फिर अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं दोबारा बता दूँ, मेलबर्न में हूँ इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में। आज 18 मार्च है। यहाँ पाकिस्तान के यहाँ के शाम के 3:10 हो रहे हैं और पाकिस्तान में 9:10 हो रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने एक डॉक्टर साहब हैं यूके में, डॉक्टर खुर्रम साहब, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, उनका इंटरव्यू लिया है, रिकॉर्ड किया है और उनके कोरोना वायरस के बारे में भी उनकी काफ़ी मालूमात हैं। तो वो इंटरव्यू 1 घंटे का है, जो हम इंशाल्लाह अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। आपको उसमें इंशाल्लाह वायरस से मुताल्लिक काफ़ी मुफीद बातें मज़हब के एतबार से और मेडिकल साइंस के एतबार से आपको इंशाल्लाह पता चलेंगी। अच्छा, अभी जो मैं ऑनलाइन हुआ हूँ, एक सवाल इस इंटरव्यू में रह गया था। ये बहुत से लोग पूछ रहे हैं, तवाफ़ बंद कर दिया गया, बैतुल्लाह का तवाफ़ रोक दिया गया, क़यामत की अलामात हैं और फिर हदीसें पेश की जा रही हैं क़ुर्ब क़यामत में बैतुल्लाह का तवाफ़ रुक जाएगा। तो भाई, वो जो बैतुल्लाह का तवाफ़ क़ुर्ब क़यामत में रुकेगा, वो इसलिए नहीं कि वायरस फैला होगा, वो इसलिए कि मज़हब दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, फिर क़यामत आएगी। तो ज़ाहिर, जब मज़हब ख़त्म होगा तो नमाज़ें भी ख़त्म होंगी, कुरान उठा लिया जाएगा, तो फिर बैतुल्लाह का तवाफ़ भी बंद हो जाएगा। उसका मतलब ये नहीं किसी वायरस की वजह से वक्ती तौर पर अगर पाबंदी लगा दी, वो तो दायमी पाबंदी होगी। जमात की नमाज से मुताल्लिक जो है ना, लोग पूछ रहे हैं कि मस्जिद में जमात की नमाज के लिए जाएं कि नहीं जाएं। तो आप जमात से जाकर बाकायदा जाके नमाज पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं है इस पर। क्योंकि मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हूँ, ये लोग बहुत मोहतात हैं। इन्होंने भी क्राउड पर पाबंदी नहीं लगाई है। इन्होंने कहा है कि 500 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। तो इसी वजह से मेरी जो तकरीरें यहाँ पर हो रही हैं, शुरू में तो बहुत बड़ा क्राउड था, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है तो हमने एहतमाम किया कि 458 के बाद अगर कोई बंदा आया तो उसे हॉल में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो अब जब गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं है तो हम बिला वजह जमात की नमाजें छोड़ के बैठ जाएं, ये बात ठीक मालूम नहीं होती। जमात से नमाज पढ़ें आप। हाँ, अगर गवर्नमेंट पाबंदी लगा देती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इख्तियारात होते हैं, उनके पास रिसर्च होती है, उनके पास डॉक्टरों का पैनल होता है, वो हर लिहाज से एक चीज़ की अच्छी तरह रिसर्च करके, तहकीक करके गवर्नमेंट जो है ना वो लॉ को जारी करती है। तो अगर गवर्नमेंट ने पाबंदी नहीं लगाई, और बज़ाहिर लगता नहीं है कि हुकूमत जमात की नमाज पर भी पाबंदी लगाएगी, तो आपको चाहिए कि आप मस्जिद में जमात से जाके नमाज पढ़ें। लेकिन अच्छा, मैं आपको बताऊं, यूएसए में हमारे रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं यहाँ भी मस्जिदों को बंद नहीं किया गया। यूएसए में यहाँ भी मस्जिद में आप नमाज पढ़ने जा सकते हैं। तो जब यूएसए जैसे कंट्री में, जो बिल्कुल गैर मुस्लिम रियासत है, वहाँ मस्जिद में नमाज की परमिशन है, तो आप पाकिस्तान में मस्जिदों में ताले डालने की बात क्यों कर रहे हैं? अलबत्ता उन तमाम एहतियातों पर अमल किया जाए ताकि जमात की नमाज का सवाब भी मिले और वाजिब अदा हो और एहतियात पर भी अमल हो। वो क्या है कि जैसे हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फरमाया कि सुन्नतें घर में पढ़ें, इमाम को चाहिए मुख्तसर नमाज पढ़ाए और जो है वज़ू करके जाएं और हाथ बार बार धोते रहें और हैंड शेक ना करें, मुसाफा ना करें। और यूएसए में इस पर भी अमल हो रहा है कि जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं वो अपने साथ एक रुमाल लेके जाते हैं कि जब सजदा करें तो वो रुमाल आप जगह पे रख दें, कारपेट पे, ताकि अगर आपको वायरस है, क्योंकि इस वायरस का पता नहीं चलता, नज़र नहीं आता, ये यानी इसकी अलामात बहुत बाद में जाहिर होती हैं। तो वायरस अगर आपको है तो वो रुमाल पे लगे और आपके साथ ही तशरीफ़ ले आए वापस, वो अपने वायरस छोड़ के ना जाएं, ठीक है ना दूसरों को ना लगे। ये तमाम एहतियाती तदाबीर अगर इख्तियार कर ली जाएं तो फिर हमें जमात पास छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जुम्मे के बारे में भी हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो फरमाया है, क्योंकि बाज़ लोग गुलूव का भी शिकार हो रहे हैं इस मामले में, वो
बिल्कुल ही सारी एक्टिविटीज़ इस तरह से छोड़ देना, ख़ास तौर पर क्योंकि सहाबा के दौर में भी ये वबाएं फैली हैं, तो उन्होंने जुम्मा और जमात की नमाजें नहीं छोड़ी सहाबा इकराम ने। तो हाँ, मैं कहता हूँ कि जैसे हज़रत मुफ्ती तकी साहब ने फरमाया, गवर्नमेंट अगर लॉ बना दे और सख्ती से सरसरी बात भी ना करे, बाकायदा सख्ती करे इस मसले पर कि बिल्कुल पाबंदी है मस्जिद जाने पर, तो बहुत सख्ती अगर गवर्नमेंट करे तो फिर तो ठीक है। लेकिन ये कि जब तक ऐसी शदीद सख्ती नहीं है तो जमात की नमाज वाजिब है, उसको अदा करना चाहिए, लेकिन वो तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। हाँ, बूढ़ों को आप रोक लें, क्योंकि बूढ़ों में अगर ये वायरस आता है ना 70-80 साल की, तो उनके फिर मर जाते हैं। तो बूढ़े लोग तो वैसे भी कमज़ोर हैं, उनको शरीयत ने बहुत सी जगहों पे छूट दी है। तो अगर जो हमारे मुआशरे के बूढ़े लोग हैं वो अगर मस्जिद में ना जाएं तो ठीक है। जमात आदमी को चाहिए कि वो जमात से नमाज की पाबंदी करे और एहतियाती तदाबीर के साथ। तो मैंने बताया वो एहतियाती तदाबीर ये हैं, क्योंकि मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी ये वायरस फैल चुका है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का जो लॉ है, अब तक 500 आदमियों से ज़्यादा गैदरिंग की इजाज़त नहीं है। तो 500 आदमी से ज़्यादा यहाँ इजाज़त नहीं है, इसका मतलब तो हम मस्जिदों में भी 500 ही लोग होते हैं, उससे कम होते हैं। तो इसलिए एतदाल वाली राय इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन वो तमाम एहतियात, हाँ बड़े बड़े क्राउड हैं जैसे इज्तिमात हैं या मदारिस में जो ख़त्म बुखारी वगैरह जैसी तकारीब हैं, उनमें तो बहुत लोग होते हैं, उनको पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो और यानी इसमें एतदाल की राह जो मैं समझता हूँ वो यही है। बाज़ लोग तो बिल्कुल हर चीज़ पे पाबंदी लगा रहे हैं कि घरों में बिल्कुल ही बंद होकर बैठ जाओ, और बाज़ लोग ने कहा कि तवक्कुल के ख़िलाफ़ है, एहतियात करनी नहीं चाहिए, सारे काम करो, मुसाफे करो, एक दूसरे से चिपक चिपक के गले मिलो। तो ये दोनों चीज़ें एहतियात के ख़िलाफ़ मालूम होती है। मैंने डॉक्टर खुर्रम हैं यूके में, एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनका भी इंटरव्यू, एक उनसे हमने वीडियो इंटरव्यू लिया है, इंशाल्लाह वो हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो आपको इस वायरस के बारे में बहुत ही मुस्तनद मालूमात इंशाल्लाह मिलेंगी, क्या एहतियाती तदाबीर हमें इख्तियार करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं। उस इंटरव्यू में एक बात मैं भूल गया था, वो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मास्क हम लोग पहने फिर रहे हैं ना, और इसकी वजह से मास्क महंगा हो गया है, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये वाले मास्क, इसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, ये वायरस से हिफाजत नहीं करते जो आम मास्क मिल रहे हैं। इसके लिए N95 एक मास्क है जो शायद मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगा, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि वो मास्क तो आपको सिक्योर कर सकता है, लेकिन वैसे जो आम मास्क हैं वो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, ये डॉक्टर हज़रात ये भी कहते हैं कि जिसको ये वायरस है ना वो मास्क पहने तो फ़ायदा है, ताकि उसका वायरस फैले नहीं। जिसको नहीं है उसको पहनने से कोई फ़ायदा नहीं है, यानी उसको फिर भी हो जाएगा अगर कहीं अड़ोस पड़ोस में वायरस आपके घूम रहा है, गर्दिश कर रहा है। तो ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें थी मार्केट में लाने की। बाकी सब अच्छे की रिपोर्ट है। थोड़ा सा हेलो हाई भी कर लें। मैं इस वक्त मेलबर्न में हूँ, ऑस्ट्रेलिया में। मौलाना तारिक जमील साहब, अच्छा इंशाल्लाह नमाज का भाई, मैं मौलाना तारिक जमील भाई, मैं तारिक मसूद हूँ। और मेरे भाई अल्लाह आपकी हिफाजत में, आमीन। मुफ्ती साहब मेरठ वालों की तरफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरशद कुरैशी, अच्छा भाई। मौलाना तारिक साहब, अच्छा भाई। अली अरशद, सब ओके की रिपोर्ट, हमारे लिए दुआ करें। सलमान ख़ान जी, दिल से दुआ है आपके लिए। तो जो लोग अभी आ रहे हैं वो ये थोड़ा सुन लें तो फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो एहतियात करें, बिल्कुल बेहतियाती वाला मामला सही नहीं है। हमने भी यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ को महदूद कर दिया है, और मैं आया तो यहाँ पर था 1 महीने के लिए, लेकिन अभी पतली गली से निकल रहा हूँ। मैं भी वापस पाकिस्तान आने की कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से बयानात कैंसिल हो चुके हैं यहाँ पे वायरस की वजह से। क्राउड पर पाबंदी है। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, पूरा एक बर्रे आज़म है। यानी मैंने अभी मैप पे देखा है, अभी तो नहीं पहले देखा था मैप पे, इंडिया से रकबे के लिहाज से 3-4 गुना बड़ा है। यानी ऑस्ट्रेलिया में आपको एक ही मुल्क में 4-4, 5-5 घंटे की फ़्लाइट हैं। यानी आप एक ही मुल्क में 4-4, 5-5 घंटे जहाज़ में सफ़र करते हैं, और बस में आप 2-2, 3-3 दिन अपनी गाड़ी में आप सफ़र करते हैं। बहुत बड़ा कंट्री है ये। इनके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है, आबादी कराची से थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए इनके यहाँ जो है ना स्पेस का मसला नहीं है। मसला तो कहीं भी दुनिया में स्पेस का नहीं है, लेकिन इनके यहाँ को बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा स्पेस है इनके पास। तो बाकी सब ओके की रिपोर्ट है। मुफ्ती साहब, हमारी राय है कि कुछ भी हो जाए
नमाज बिल्कुल मस्जिद में नमाज बंद नहीं होनी चाहिए जी, राय तो हमारी भी यही है, क्योंकि मस्जिदों में इतना क्राउड नहीं होता। अलबत्ता जुम्मे की नमाज के बारे में वही तरीके से पढ़नी चाहिए जो हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बताया कि जुम्मे के लिए आप जाएं, ख़तीब को चाहिए मुख्तसर खुतबा दे। और यूएसए हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने बताया कि यूएसए में ये कर रहे हैं कि भाई अपने साथ कोई रुमाल लेके जाते हैं, उस रुमाल को सजदे वाली जगह पे रखा जाता है ताकि जब आप सजदा करें तो कारपेट पे आपके जर्म्स अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो वो ट्रांसफ़र ना हो। तो रुमाल आप रख के सजदा करें और रुमाल अपने साथ वापस ले आएँ, फिर उसको धो लें आप, या हैंडशेक किसी से करते हैं तो हाथ धो लें नाक वगैरह पे लगाने से पहले। तो ये एहतियाती तदाबीर हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इसके बावजूद भी भाई हमें शरीयत ने एहतियात का मुकल्लफ बनाया है, लेकिन फिर भी जिसके मुक़द्दर में लिखा हुआ है किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, और नहीं लिखा हुआ तो कुछ भी कर लो वो बीमारी हो के नहीं होके रहेगी। लेकिन फिर भी बहरहाल जो एहतियात शरीयत ने बताई है, जो डॉक्टर कह रहे हैं उस पर बहरहाल अमल करें। और ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि मर जाएंगे, तो वैसे भी मर जाएंगे अगर नहीं भी वायरस लगेगा, मरना तो है सब ने। अमाल को फोकस करना चाहिए, बाकी रिपोर्टें क्लियर हैं। हज़रत ऑस्ट्रेलिया के बारे में मुफ्ती साहब ऑस्ट्रेलिया के दूसरे मदरसे की भी ज़ियारत करवाएं। ऑस्ट्रेलिया में माशाल्लाह मदारिस हैं, इस्लामिक स्कूल यहाँ ऐसे ख़ानदानी हैं, हटो बच्चों, मैं हैरान हो गया उनका मयार देखकर। काश ऐसे इस्लामिक स्कूल हमारी कंट्री में भी होते। यहाँ के जो मुसलमान हैं ना, जो अच्छे हैं वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ दरमियानी आदमी नहीं है, या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत ख़राब होगा। तो पाकिस्तानी वहाँ अजीब से होते हैं, इधर आके पता नहीं क्यों अच्छे हो जाते हैं। वहाँ भी अच्छे ही होते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ ज़रा ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं, ऐसा महसूस सा होता है। या शायद हमारा उठना अच्छे ही लोगों में हो रहा है, तो हमें सभी अच्छे नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तानियों ने जो इस्लामिक स्कूल बनाए, इंडियन पाकिस्तानी दोनों ने, ऐसे ख़ानदानी स्कूल हैं और ऐसा मयार तालीम है, उसमें स्काफ़ और उसमें अदब, लड़कियों के लिए स्काफ़ की पाबंदी और अदब तमीज़। कल मैंने एक स्कूल देखा, मैं वीडियो नहीं बना सका उसकी, बनाता आप देखते ऐसा खूबसूरत, उसकी कैसी खूबसूरत बिल्डिंग है और कैसी ज़बरदस्त मैनेजमेंट है। लड़कियों का भी स्कूल था, लड़कों का अलग था। को एजुकेशन सिस्टम नहीं है जो इस्लामिक स्कूल हैं। यहाँ गवर्नमेंट ने बड़ी छूट दी हुई है मुसलमानों को भी, अपने मज़हब के मुताबिक आप बड़े आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप अपने स्कूलिंग सिस्टम मुसलमानों को इजाज़त है कि वो अपना बनाएं, और फिर हुकूमत ताउन भी करती है। कल मैंने जो एक इस्लामिक स्कूल देखा उसमें 80% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की है। तो इस आज़ादी का मुसलमानों को फ़ायदा उठाना चाहिए, और हमारे मुल्क में तो इससे भी ज़्यादा आज़ादी है, मगर वहाँ फ़ायदा नहीं उठा रहे, तो बड़े अफसोस की बात है। अच्छा भाई मुफ्ती साहब आगे चलिए। अब ये इनको ऑस्ट्रेलिया देखने का शौक़ हो रहा है, चलें भाई थोड़ा आगे चलें यार, पब्लिक कह रही है, वो बेचारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये ताहा है हमारे, अभी आपको ज्वाइन किया। हाँ ये ताहा भाई हैं, रिपोर्टें क्लियर हैं इनकी भी माशाल्लाह। अल्लाह ताला सब मुसलमानों की अच्छी की रिपोर्ट रखे। ये थोड़ा सा पब्लिक जो है ना वो मेलबर्न शहर देखना चाह रही है। वैसे तो यूट्यूब पे इससे ज़्यादा अच्छा पड़ा हुआ है। सेंटर वो दिखाते हैं। ये यहाँ सिग्नल गायब हो जाएंगे, हम जिस यहाँ से चलें, थोड़ा बाहर चलें भाई। यहाँ हम आपको मेलबर्न जो है ना पूरे तरीके से नहीं दिखा सकते शहर, क्योंकि यहाँ पर गुर्बत है ना ख़वातीन में, वो गुर्बत की वजह से फिर हम शहर का नज़ारा कराना ज़रा मुश्किल होता है। तो मुफ्ती साहब मैं इंडिया से महबूब पाशा। ये DFO है। ये क्या है? ये शॉपिंग सेंटर है। बयानात एक एक करके, जितने बयानात यहाँ पर हुए इंशाल्लाह एक एक करके अपलोड होते रहेंगे, आप बेफिक्र रहें। ये इंतहाई खूबसूरत मुल्क है ऑस्ट्रेलिया, यानी मेरे तसव्वुरात से ज़्यादा है, जो मेरा एक तसव्वुर था उससे ज़्यादा। इतने खूबसूरत मकान हैं यहाँ पे, और घर जो बनाए हैं यहाँ वो हवादार, और उसमें रोशनी का ऐसा अच्छा इंतज़ाम, बड़े ही ख़ानदानी किस्म का के मकान है रिहायशी। और सफाई तो आपको पता है वो तो इन कंट्रीज़ में होती ही है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, आई एम फ्रॉम कश्मीर इंडिया, आई वांट टू टॉक टू यू फॉर अ फ्यू मिनट्स, हाउ टू कॉन्टेक्ट यू। भाई हो गया कॉन्टेक्ट आपसे, फ्यू मिनट्स के लिए आपसे टॉक भी हो गई, फ़िलहाल इसी पे गुजारा करें। तो
ये क्या है, कौन सी जगह है? ये वेस्ट वार्फ है, साउथ वार्फ है, और एग्जीबिशन सेंटर है। एग्जीबिशन सेंटर एग्जीबिशन होती है मेलबर्न की, अच्छा सबसे अच्छा, बड़ा। मेलबर्न की एग्जीबिशन ज़्यादातर यहाँ होती हैं। और रश इसलिए कम है कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से यहाँ रश कम है, वहाँ यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती इस मार्केट में। लोग आजकल कोरोना खेल रहे हैं। ये होटल है पैन पैसिफिक, ये साइन है यहाँ का, पैन पैसिफिक। अच्छा, पैन पैसिफिक होटल है। पैन पैसिफिक होटल है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम वहाँ जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा दिखाना है लोगों ओ भाई, मैं जहाँ हमने जाना है वहाँ जाओ, लोगों को लोग देखते रहेंगे, वो जहाँ हम जा रहे हैं वो भी देख लेंगे वो जगह। को। यहाँ से यार, यहाँ से। कमाल हो गया, पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया बहुत पूरे पाकिस्तान से दूसरा बर्र आज़म है, और हम हैं भी बिल्कुल एक आखिरी किनारे पर ऑस्ट्रेलिया के। बहुत सफाई सुथराई, डेवलपमेंट बहुत ख़ानदानी, और नहीं पानी नहीं पीना, पानी इतना साफ़ है, गवर्नमेंट पानी देती है यहाँ पे, लाइनों का जो पानी है वो पीने के काबिल है, जो नलकों में आता है। घरों में कोई पानी खींचने के लिए मोटरें नहीं लगी हुई हैं, गवर्नमेंट इतनी प्रेशर से पानी देती है कि ऊपर जो मंजिल है वहाँ भी पानी अच्छा भाई, यहाँ गुर्बत की वजह से मैं ज़रा दाएँ बाएँ की वीडियो कम बना रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में पैसा बहुत है, लेकिन उसके बावजूद ख़वातीन गरीब हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़ों की कमी है यहाँ पे। तो अच्छा 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 अच्छा, अबे ये क्या चल रहा है? मैं जल्दी से आगे चलें हम। अच्छा भाई, कितने लोग आ गए यार, 1000 लोग मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं, यूट्यूब की मार्केट में, हमारे चैनल पे। अभी कहाँ जा रहे हैं? हम जूते देखने। अच्छा, तो ऐसा है कि जूते देखने यहाँ का जो, मेरा ख्याल है मैं पहले पब्लिक से ज़रा सलाम दुआ करके इजाज़त ले लूँ। अच्छा भाई, तो ये जो वायरस के बारे में मालूमात दी है ना, इनको थोड़ा शेयर करें, लोगों में बहुत खौफ व हिरास और वहम भी है, और ख़ास तौर पे तवाफ़ और उम्रे के बारे में जो है ना बहुत उल्टी उल्टी बातें फैलाई जा रही हैं, क़यामत की अलामतें। और भाई अगर कोई लेडी खुद ब खुद आ गई हो तो माजरत, वो मेरे बस में नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ गरीब ख़वातीन से कैमरे को दूर रखूँ। तो हज उम्रे के बारे में जो है ना, जो इस तरह की बातें की जा रही हैं, क़यामत की अलामतें, कोई क़यामत की अलामत नहीं है। ये बीमारी की वजह से अगर गवर्नमेंट पाबंदी लगाती है, इतना क्राउड होता है हज उम्रे पे, हर किस्म का बीमार आया हुआ होता है, तो वहाँ वायरस जो है ना ज़र्ब होगा, इतनी स्पीड के साथ फैलेगा कि जिसको रोकना मुमकिन नहीं होगा। तो इसलिए हुकूमत सऊदीया का बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है कि इतने बड़े क्राउड पर पाबंदी लगा दी हुकूमत सऊदीया ने। तो ये बिल्कुल ठीक फ़ैसला है। बाकी रिपोर्टें बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम उसामा सईद, माशाल्लाह। मुफ्ती साहब आप कहाँ पर जा रहे हैं? इनको पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। अच्छा भाई, मेलबर्न में हूँ इस वक्त, ऑस्ट्रेलिया में। मुफ्ती साहब, मैं इंडिया से अगर आप कहीं पाक से बाहर निकले तो आपके साथ जाना चाहता हूँ। बड़ी नवाजिश आपकी, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। महबूब पाशा, बड़ी नवाजिश आपकी पाशा साहब। सही बात है मुफ्ती साहब। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, न्यू कन्वर्टेड मुस्लिम का इंटरव्यू करें। अरे भाई, वो न्यू कन्वर्टेड मुस्लिम गोरा जो था, हमने रात उसके पास जाना था, लेकिन वो बेचारा बिजी था किसी काम में, इस वजह से हम इंटरव्यू नहीं ले सके। और अभी हमें निकलने की जल्दी है, वापस कराची भागने की जल्दी है हमें, क्योंकि मसाइल खड़े हो रहे हैं, फ़्लाइटें कैंसिल हो रही हैं। ऐसा ना हो कि मैं ऑस्ट्रेलिया में ही फंस के रह जाऊँ। तो इसलिए ये 3 पाकिस्तानी साथी आ रहे हैं, ये लगता है कि मुझे पहचानते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप यहाँ क्या, कौन, कहाँ से हैं? मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। पाकिस्तान से हैं आप? अभी आप लाइव जा रहे हैं? मैं इत्तेफाक कश्मीर से हूँ, मुजफ्फराबाद से, आज़ाद कश्मीर से। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ कब आए? मुझे ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए, 4 साल। 4 साल हो गए यहाँ। क्या कर रहे हैं? मैं स्टूडेंट पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। और आप? मैं भी क्लास में हूँ। आप भी वहीं कश्मीर से हैं? आज़ाद कश्मीर? मैं लाहौर से। लाहौर। तो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? लोग IT कर रहे हैं। IT में। और आप? कराची से हूँ। कराची। हटो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। आप भी कराची से? हाँ, कराची से हूँ। आपको यही नहीं पता यार? नहीं पता। आप कहाँ हैं पहले ये बताएं? मैं गुलशन इकबाल। गुलशन इकबाल से। मैं बस करीब ही हूँ गुलशन के, नॉर्थ कराची, सेक्टर 10। अंडा मोड़ का नाम सुना है? हाँ जी, हाँ जी। पाकिस्तान की मशहूर जगह जहाँ अंडे के अलावा हर चीज़ मिलती है। सही बात। ठीक है, तो अच्छी बात।
कब आए आप यहाँ पे? मुझे तो आए हुए काफ़ी टाइम हो गया। अब तो मैं वापसी की तैयारी कर रहा हूँ। हमारा सारा शेड्यूल कोरोना वायरस की वजह से जो है वो बसें देख रहे हैं भाई, तो थोड़ा सा यूट्यूब पे लोग आए हुए हैं चैनल पे, थोड़ा सा वायरस के बारे में उनको थोड़ी सी मालूमात दे रहा था। जबरदस्त। तो आपको मेरे आने का पता नहीं चला? यहाँ बयान में नहीं आपने नहीं, शिरकत? मुझे नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ ठीक पे है। इतना वो थिएटर वगैरह पे भी ज़्यादा कोई किसी ने हाँ अच्छा बताया नहीं? चलें चलें ठीक है। कोरोना वायरस वजह से फिर हम यार इनसे पिक्चर ले लेंगे। सेल्फी के रेट चल रहे हैं अभी 20 रुपये। कोई मसला नहीं है सर। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। खाना खिलाते हैं। नहीं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। खाना खिलाते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई ठीक है, सेल्फी ले लें। जी जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। चलें ठीक है, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अस्सलाम। गले मिल रहे हैं, डॉक्टरों ने मना किया हुआ है गले मिलने से। हाँ ठीक है, लाहौरियों को नहीं। मैंने एक डॉक्टर से पूछा, उन्होंने बताया कि पाकिस्तानियों का जो है ना वो मुदाफ़ात रेजिस्टेंट पावर इतना स्ट्रांग है कि वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उन पे वायरस असर नहीं करेगा। पाकिस्तान में और बड़ी बीमारियां हैं जी। हाँ वो एक पोस्ट चली है ना अभी, वो गंदे नाले पे बैठ के एक आदमी पकोड़े बेच रहा है, तो उन्होंने कहा कि वायरस यहाँ आके भाग जाता है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, साथियों से इजाज़त। दुआ में याद रखें। महबूब 8070, मोहम्मद सुहेल, तौफ़ अहमद, अली अरशद, मुफ्ती साहब, बी केयरफुल। भाई हर आदमी आके मुझसे मुसाफा कर रहा है यार, मुझे तो डिटॉल या तेज़ाब से नहाना पड़ेगा। तो आप ऑस्ट्रेलिया में कोरोना लेने गए? नहीं भाई, कोरोना लेने नहीं गए हम यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, आपको अल्लाह सलामत आमीन। मैं सरफराज शेख इंडिया से, मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह ताला आपको आपकी परेशानी को दूर करे। तो हम आपको यहाँ की मार्केटें दिखाते हैं, मगर यहाँ मार्केटें दिखाने की भी हैं, लेकिन गरीब ख़वातीन की वजह से कुछ मसाइल खड़े हो जाते हैं यहाँ पे। चलें जी, इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।